हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, उनको मल्टीप्लाई होकर कई गुना उनके धन वैभव लक्ष्मी कार्य में सब चीज़ में उन्नति हो, पढ़ाई में लिखाई में एग्ज़ाम में सब चीज़ में उन्नति हो। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ आपको सब चीज़ में बढ़ोतरी मिले, आपके रोजी रोजगार खुले, आपको हर रास्ते पर कामयाबी मिले, आपको हर जगह मान सम्मान मिले। मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ओम शांति। तो आज देखते हैं कि आप अपने दर्द से उभर चुके हैं या कुछ अभी दर्द बाकी है। आप अपने पीछे जो दर्द मिला है उससे उभर चुके हैं या कुछ अभी बाकी है। तो चलिए जानते हैं। प्लीज प्लीज वेट प्लीज प्लीज उसके बारे में प्लीज पॉजिटिव रीडिंग दें, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए गाइस, मैंने कार्ड अभी सफल ही किया है, इसने थोबड़ा दिखा दिया है अपना। तो मैं इस कार्ड को लूंगी, देख लो। देखती हूँ उभरे हैं आप इस दर्द से। दर्द का तो पता चल गया कि दर्द तो आपको बहुत मिला है। प्लीज़ स्टेट गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे एक ही कार्ड में बता दिया कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ही गहरा जख्म मिला हुआ है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्या उनका दर्द अब कुछ कम हुआ है। ओह माय गॉड, इतनी जबरदस्त एनर्जी। ओह माय गॉड, माय गॉड। अभी देखती हूँ। इतने कार्ड नहीं लूंगी मैं, बहुत कुछ बताना चाहता है आपके दिल का दर्द। वैसे घर परिवार में तो आपकी सुख शांति बनी हुई है। हाँ, आपने अपने दर्द से काफ़ी कुछ सीखा भी है और उभरे, अपनी हिम्मत की मल्लम लगाई आपने, अपनी समझ की मल्लम लगाई है आपने अपने दर्द को। याद तो आता है आपको, पीछे का दर्द याद बहुत है। मतलब आप भूलने का यही कह सकती हूँ कि आप उससे सीखे हैं, दर्द से सीखा है कि किससे किस तरीके से डील की जाए, किससे किस तरीके से बात की जाए, सामने वाले का इरादा क्या है, आप ये सीखे हो। दर्द तो पीछे का आपको सताता तो जरूर है। उभरने का मतलब तो यही है कि आप काफ़ी हद तक फैमिली में सुख शांति है आपके, फैमिली के साथ खुश रहते हैं आप अब।
क्योंकि आपकी ओहो बहुत 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 ज़्यादा दर्द मिला हुआ है गाइस। ओह, तो ये तो भूलने वाला दर्द बड़ा मुश्किल है, पर देखती हूँ। ये साइकिल कंप्लीट हो गई है आपकी, आपके कर्मों की साइकिल है ना जो, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सब लोग आपके साथ हैं और आप में आपका दर्द कम होने का मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था ना, उन लोगों को आप भूले नहीं हैं। और वैसे आप अपने घर में आप सुख शांति बनाए हुए हैं, पेंटिकल पे काम कर रहे हैं और खूब अच्छे से अपनी ज़िंदगी को चल बसर कर रहे हैं, खूब मज़े में। अच्छा, आपने क्लियर हो गया है, आपको दर्द कहाँ से मिला ये क्लियर हो गया है। आपने ना अपनों का ही ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाने का ठेका ले रखा था। आप ऐसे व्यक्ति थे घर में, परिवार में, कि किसी का भी काम हो, किसी की भी परेशानी हो, चलो मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, है। किसी ने भी ये बोल दिया कि मेरा ये काम रुका हुआ है, मैं क्या करूँ क्या नहीं, अरे मैं करा दूँगा। या किसी ने बोल दिया मुझे वहाँ जाना था, क्या करूँ, अरे मैं चला जाऊँगा तुम्हारे नाम का, मैं कर आऊँगा उस काम को। या ज़िम्मेवारियाँ जितनी भी आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभाई है और उसका बोझ आपने बहुत ढोया है। आपको दर्द किस चीज़ का मिला है, आपने खुद खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाइयों से, आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत, आप इतने सच्चे, ईमानदार, सादगी से भरे हुए शख्स हैं जिसका कि आपके अपनों ने ही फ़ायदा उठाया है। आप बोझ ढोते रहे अपने परिवार का, ज़िम्मेवारियों का बोझ, ज़िम्मेवारियाँ बड़ी ईमानदारी से निभाई हैं आपने। अब जो है आपके पास खुशियाँ, वो इसी वजह से है, आपकी मासूमियत, सच्चाई और प्यार की। अब आप उस चीज़ से निकल चुके हैं, जो परेशानी आपकी थी, जो दर्द आपका था, उससे निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। अब आपको दर्द दिया अपनों ने ही। ये देखिए, ये है ना, कोई प्रॉपर्टी का सिलसिला हो सकता है,
पैसों का हो सकता है, जमीन जायदाद का ही है ये देखिए, ये है जो, देखो कोई बिजनेस में भी हो सकता है, कहीं ऑफिस में भी हो सकता है। इसके बाद ये आया पेज ऑफ पेंटिकल। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसा इसने लिया आपका, लेकिन यही फिर दोबारा आपने बना लिया, आपकी तरफ बढ़ रहा है। बना क्या लिया, बढ़ रहा होगा, देखो हैं अभी तो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है तो आपकी तरफ बढ़ रहा है। परिवार में आपके खुशहाली है, सुख शांति है, दर्द से मुक्त आप इस तरीके से हैं क्योंकि आपके घर परिवार में खुशी है, खुशी लौट आई है, सुख शांति समृद्धि है। आपने काफ़ी कुछ जीवन में सीखा है और उसका हिसाब किताब अब बहुत अच्छे से, बहुत तरीके आ चुके हैं आपको, कैसे क्या किसको डील करनी है। तो ये डील आप बहुत बेहतरीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में प्यार नहीं है, प्यार बहुत है अभी भी सबके लिए, लेकिन अब जो जिस औकात का है उसे उसी तरीके से रखना आपको आ गया है। रही पीछे के दर्द की बात, तो ये है आपका दर्द। आपको पीछे का दर्द बहुत दिया है लोगों ने, बहुत खंजर मारे हैं, तो इतना आसान नहीं है ये दर्द से छुटकारा पाना। याद आता है आपको, लेकिन आप मुस्कुरा देते हैं, क्यों? क्योंकि आप अब ऐसे उसमें हो, अब आपके पास सब चीज़ है, राजकुमार, राजकुमारी, रानी, राजा, जो भी हैं आप इस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। आप यहाँ तक बढ़ गए हैं, आप कामयाब हैं। ये देखिए, आप तैयार हैं हर तट के लिए। यहाँ पे आप सब चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए, आपका चक्कर जो था कर्म का वो हो चुका है पूरा, ठीक है। आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आपकी नई नई सारी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। आप अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आपको लोग बहुत बड़ा जादूगर समझते हैं क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, ये यूनिवर्स का है। तो आपके अंदर संस्कार जो थे ना आपके, उससे आपने बहुत अच्छे कर्म और रास्ते चुने। ऐसा नहीं है कि आप किसी से डरते थे, आप में रुबाब बहुत, टाइगर जैसा। तो इस चीज़ का हिसाब किताब कर्म से आपको सुख समृद्धि मिली। आपकी रफ्तार अब कोई नहीं रोक सकता। आप सारे दर्द से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश। ये थे आप पहले, ये मासूम थे, सबकी जिम्मेवारियों का बोझ उठाते रहे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। तो आप अपने परिवार के बहुत नेक, ईमानदार, सबकी परवाह करने वाले इंसान। तो इसके बदले में आपको क्या मिला? इसके बदले में मिला आपको ये टावर, जो कि उल्टा आया है,
ये पीछे का है आपका, जो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है अभी आपका। जितने भी बिजलियाँ लोगों ने गिराई, जितना भी आपको आसमां से ज़मीन पे गिराने की कोशिश की, वो वक्त अब आपका गुजर चुका है। अब आप इस दर्द से निकल चुके हैं। ये जो थी ना आपके ज़िंदगी में हलचल, परेशानियाँ, सब चीज़ से निकल चुके हैं। तो आपने कर्म इतने अच्छे किए, आप इतने नेक इंसान, देखिए आपने बहुत अच्छे कर्मों का आपको ये फल मिला। ये फल आपको ऐसे ही नहीं, आपने सारे परिवार की जिम्मेवारी, किसी के खाते में, किसी के समझ में आए ना आए, लोगों के, परिवार के, रिश्ते के, दोस्तों के, जानने वालों के, किसी के भी समझ में ना आए, लेकिन ईश्वर की समझ में आते हैं और वो खाते में लिख के आपके रख देते हैं। हम सब की किताब इस यूनिवर्स के पास है। ईश्वर सब चीज़ का हिसाब किताब लगा के हमें वापस दे देता है। ये आपके कर्म थे जो कि आपको मिले। आपने मेहनत बहुत की है। बॉस, ये बॉस बन गए आप, बॉस। समझदारी से आपका कठोर सिंहासन है ये कठोर सिंहासन आपकी संघर्ष की गाथना गा रहा है। ये दाढ़ी आपके पूरे अच्छे बुरे को जानने में सफ़ेद हुई है। कह देते हैं ना, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, हमने अनुभव किया है ज़िंदगी का, तो वो है। तो आप अब बहुत ही कुछ सीख के आगे तक बढ़ चुके हैं। दर्द से आप निकल चुके हैं। वो लोगों को आप माफ़ करेंगे या नहीं, ये देखते हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया। जिन्होंने आपको दर्द दिया वो लोग आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिए हैं। आप बहुत बुरी तरह से टूटे हो उनके सताने से। अब उनका बैलेंस खराब हो चुका है। आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे मिल के अपनी सारी बातें कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या बातें कहना चाहते हैं वो? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या बात करना चाहते हैं वो आपसे? क्या उन्होंने जो दर्द दिया है वो कभी जख्म भर सकता है? वो क्या कहना चाहते हैं बताइए यूनिवर्स। कार्ड नहीं आ रहा है, कार्ड नहीं आ रहा है, देख लो। आया 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 आया। अच्छा जी, वो इस बात से परेशान हैं, ये जानने के लिए उत्सुक हैं वो, कि हमने तो ऐसे हैंगमैन की पोजीशन में रख दिया था आपको, ऐसे रख दिया था, तो आप
यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये हैंगमैन के वो पूछने की तो मुझे पता नहीं कि उनकी हिम्मत हो जाएगी कि हमने तो ये हालात किए थे आपके। ये हालात किए थे आपके, तो आप तो बिल्कुल थम गए थे, तो आप यहाँ तक कैसे आ गए? इसका दूसरा मतलब भी है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, जोर से मत बोलो। तो वो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी चीज़ की। कोई आपकी तरफ बढ़ने वाला भी हो सकता, प्रेम का कब भी हो सकता है, ये अक्सर आता है। देखते हैं ये क्यों आया। अच्छा जी, ये क्यों आया? कोई नई शुरुआत है या कोई लवर है या क्या है? ओह, पेंटिकल के लिए नई शुरुआत है जी। ये पेंटिकल के लिए नई शुरुआत है कोई, पर थोड़ा ठहर के आएगा, थोड़ा लेट है। लेट है थोड़ा। वो अपने आप को अभी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं।